नमस्कार, स्वागत आप सबका पावर माइंड इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हर बार की तरह, हर दिन की तरह मैं हाजिर हूँ वापस रीजनिंग की सीरीज़ के साथ में। क्वेश्चंस करते हैं एनटीपीसी के लिए और किस तरीके से डील करना है वो सारी चीज़ें अब आप धीरे धीरे समझते ही जाएंगे। क्वेश्चंस को जल्दी कैसे पकड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या दिया गया, एनालॉजी का क्वेश्चन है जिसमें 583 को 488 और 293 है, वो किस तरीके से होगा। तो 483 488 अगर आप देखें तो ये नंबर्स कोई स्पेशल नंबर तो है नहीं, तो अब इनमें क्या लॉजिक लगाएं। देखिए 5 8 13 और 3 कितने हो जाएंगे 16, इनका डिजिट सम, और ये कितना हो जाएगा 4 और 8 12 और 8 कितने हो गए 20। 16 और 20 कितने का डिफरेंस है आपका, 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 293 यानी कि कितना बनेगा 14, तो आगे कितना होना चाहिए 18 हो सकता है क्योंकि बढ़ाना है अपने को। तो 18 इसका तो है नहीं, इसका है नहीं, इसका है नहीं, इसका है 3 7 10 और +8 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया और इसके अंदर आपका क्या है कि एम्पायर जो है वो खेल को आपका उसको बताता है, उसकी गलतियां, या उसमें मतलब एक मीडिएटर की तरह रोल है वो करता है। तो जैसे कि वाद विवाद प्रतियोगिता होती है उसमें आर्बिट्रेटर यानी कि मध्यस्थ जो आदमी जो होता है वो उसको देखता है, उसके अनुशासन वगैरह को सबको। तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वापिस आपका HCM FA की SGD। देखिए ध्यान रखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग की तरह निकालना है। पहले लेटर को पहले लेटर से मिलाएंगे, कितना हो गया -2, यहाँ पर कितना हो गया -2, यहाँ पर कितना हो गया -2। तो S में -2 करोगे Q, G से -2 करोगे E, यहाँ पे -2 करोगे तो आपका B, QEB यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है एक टेलीफोन डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग इनको सजाना है और हमें ऑप्शंस का यूज करना, अपने को टाइम बचाना है भाई, टाइम ही तो बचाना है। जैसे कि मैं बात करूं, मुझे एक चीज समझ आती है कि ये आपके वर्ड दिए गए हैं जिसके अंदर एनिमेशन जो है ना आपका, एनिमेशन और एनिमल, क्योंकि देखिए AM से स्टार्ट है 3, तो ये लास्ट में 4 और 5 पे यही आएंगे। और इनमें 4 और 5 पे कौन सा आएगा, ANI, MA, इसके बाद में यहाँ पर L है, यहाँ पे T है। तो ये आपका कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा, और ये कितने पे आएगा 5 नंबर पे आएगा। लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 किसके साथ में आ रहा, ऑप्शन सी के अंदर। चलो उठाओ, पूरा चेक ही नहीं करना, यही तो है रीजनिंग, यही तो आपको देखना है। अब क्वेश्चन आप कर सकते थे इसको, बट ऑप्शंस का यूज करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे भाई। औरों से अलग कैसे बनेंगे, बेहतर कैसे बनेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं 4, सबसे पहले डिफरेंस ट्राई करना है, उसके बाद में कल मैंने आपसे पूछा था लास्ट वाले वीडियो में जब एनटीपीसी के अपने जो टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर मैंने पूछा था कि अगर आपके ये सेम मिल जाए तो आप क्या करोगे। तो आई होप कि आपने वो चीज़ें वो देखी होंगी। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि अगर आपके यहाँ पर डिफरेंस अगर सेम मिल जाता है तो वहाँ पर हम इनके बीच में वोवल और कॉन्सोनेंट देखते हैं। अगर वो भी हो जाए तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि आपने डिफरेंस लिया सेम आ गया, आपने वोवल कॉन्सोनेंट देखे वो भी सेम आ गए, अब आगे क्या करोगे। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखिए चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 13 और 2 15 में 2 का, यहाँ पर कितने का 3 का, यहाँ पर कितने का 4 का, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है, और E और N में तो डिफरेंस ही अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर कितने का है 2 का है, यहाँ पर 3 का है, और यहाँ पे कितना है 4 का, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, और 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, 272 दिया गया है, 210 दिया गया है, 240 दिया गया, 304। स्पेशल नंबर नहीं है, स्पेशल नंबर नहीं है तो प्लेस में ही कुछ देखेंगे। डिजिट सम करते हैं, ये कितना होता है 7 2 9 और 2 11, ये कितना होता है 3, ये कितना होता है 7, ये कितना होता है 6। देखिए ये सब प्राइम नंबर आया इनका डिजिट, बट इसका नहीं आया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इसमें आपका दिया गया है कि 4 आपको वर्ड्स है वो दिए गए हैं, सीक्वेंस एंड ऑर्डर का क्वेश्चन है। सीक्वेंस एंड ऑर्डर के क्वेश्चन को आप बहुत आराम के साथ में कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले तो अंडा ही होगा, सबके ऑप्शन में 4 है। और अंडे से जो बनेगा आपका, अंडे से क्या बनेगा आपका बताइए, प्यूपा बनेगा कि लार्वा बनेगा ये पतंगा, तो ये बनेगा 3 प्यूपा 1, तो 4 और 1, इसके बाद में आपका लार्वा का काइट, ऑप्शन बी आपका आंसर है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो दिया गया है जिसके अंदर बात की गई है कि आपका डीएस का क्वेश्चन है, और डीएस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट रखना पड़ेगा क्योंकि यहां से आपको नजर आ जाएगा क्या दिया गया है। इसमें दिया गया एक निश्चित कोड भाषा में पेन वर्क टाइम को ये लिखा जाता है और वर्क पेपर पेज को ये लिखा जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट ये है, किन की मदद से हमें कोड किसका निकालना है, पेंसिल का।
सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें पहले वाले से निकाल के देखते हैं। क्या पहले से आप पेंसिल का निकाल सकते हो क्या? यहाँ पर तो पेंसिल है ही नहीं, तो निकालोगे क्या? तो पहले वाले से तो निकाल सकते। इंडिविजुअल सेकंड से देखते हैं। पेज, पेंसिल, कंप्यूटर, कंप्यूटर वॉलेट, स्पीकर। कंप्यूटर से कंप्यूटर कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन पेंसिल का फिर भी नहीं निकल के आएगा। तो दूसरे से भी इंडिविजुअल नहीं आ सकता। आप दोनों को मिक्स करके देखेंगे, पहले और दूसरे की हेल्प से निकाल सकते हैं क्या? चलो देखते हैं क्या करते हैं अपन। चलो क्या लिखा गया है यहां पर, पेन वर्क टाइम और यहां पे वर्क पेपर पेज। तो यहां पर पेज से पेज है वो कैंसिल हो जाएगा। ये बोलो जी, पेज से पेज कैंसिल हो गया, और पेज से पेज अगर आपका कैंसिल हो गया तो GM के आपका लिखा गया है PM के और BM के। तो PM के आपका यहां पर है, तो ये पेज से पेज कैंसिल हो गया। इसके अलावा कंप्यूटर को अपने को कैंसिल करना है, तो कंप्यूटर यहां से और यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो कंप्यूटर किससे कैंसिल हो जाएगा आपका? CM के, FM के और क्या EM के। ये है आपका पेज, पेंसिल, कंप्यूटर को PM के, AM के और CM के। यहाँ पे CM के से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पेंसिल का क्या बच जाएगा? AM के। मतलब दोनों की हेल्प करके निकाल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी कथन फर्स्ट तथा सेकंड दोनों में दिया गया डेटा साथ में उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये डेटा सफिशिएंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको एक सीरीज का क्वेश्चन है वो दिया गया है, और सीरीज के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको बताया गया है कि 1743। यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देखें तो कितने का डिफरेंस है भाई? ये डिफरेंस है 6 और 2 का, यानी कि 26 का डिफरेंस है पहले। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा? 81 में से 43 अगर आप माइनस करोगे तो 83, यानी कि 38 का डिफरेंस है। तो आगे मुझे जहाँ तक लगता है ये 50 का डिफरेंस है ही है। तो आगे 62 का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? देखिए 26 और 38 में कितने का? 12 का। यहाँ पर भी कितने का? 12 का। आगे भी 12 का। 50 में 12, 62 अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो 193, यानी कि ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। बहुत इजी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आराम के साथ में इनको कर सकते हैं आप। इसमें आपका क्या दिया गया है? ये देखिए, ये 16, 36, 25, 64 सब स्पेशल नंबर है। ये कितना? 4। ये कितना? 6 का स्क्वायर। 4 और 6 कितने बने? 10। ये कितना बना? 5। ये कितना बना? 8। 5 और 8 कितना? 13। तो ये 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है आपका, आराम के साथ में कर सकते हैं। कैसे क्या करना है? पहले लेटर को पहले लेटर से मिलाना है। बी के बाद में डी, प्लस टू क्या करेंगे तो एच से स्टार्ट होने वाले 2 हैं। ई से +2 जी से +2 आई से +2 के, एच के और एच के से स्टार्ट अभी हैं। तो जी से प्लस आपका क्या बनेगा? ए से +2 सी से +2 ई और ई से +2 हो जाएगा जी। एच के जी किसमें? ऑप्शन बी के अंदर है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जिसमें आपको दिया गया म्यूजिकल को ये लिखा जाता है, तो स्प्रिंकल को क्या लिखा जाएगा? देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। MUGICAL म्यूजिकल, और म्यूजिकल को क्या लिखा जाता है आपका? KWQKACJ। यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो आपका क्या है कि यहाँ पर कोई भी अपोजिट लेटर की कोडिंग नहीं है, ना ही सेम लेटर की कोडिंग है, रिलेशन की कोडिंग है, मतलब लेटर जोड़े या घटाए गए हैं। एम से के कितना हुआ? -2। यहाँ पर कितना? +2। यहाँ पर -2, यहाँ पर +2, यहाँ पर -2, यहाँ पर +2, यहाँ पर -2। -2 +2 की कोडिंग है, तो S में से -2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? Q, और Q से स्टार्ट तो 3 हो रहे हैं, और P से आपका P में -2 करोगे तो आपका क्या बनेगा? P में -2 करेंगे तो आपका N, Q से आपका N, यानी कि ऑप्शन बी के अंदर है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। N M से अधिक बुद्धिमान है, मतलब आपका रैंकिंग ऑर्डर का क्वेश्चन करिए, जल्दी करते हैं, साथ में करते हैं, बट टाइम आप लगा के बैठे और अब करिए कि मेरे से पहले करेंगे कि आप करेंगे। तो N M से अधिक बुद्धिमान है, तो N बुद्धिमान हो गया और M आ गया नीचे, लेकिन M Y जितना बुद्धिमान नहीं है, तो मतलब Y जो है आपका क्या होगा? N M से बुद्धिमान है, तो Y हो जाएगा यहाँ पर। Y जितना नहीं है तो Y से छोटा आएगा। अब X जो है वो Y से बुद्धिमान है, परंतु N जितना नहीं है। X जो है वो किससे बुद्धिमान है? Y से, लेकिन N जितना नहीं है। सबसे अधिक बुद्धिमान कौन होगा? N। ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। 20 मीटर की दूरी तय करते हैं, मतलब एक ही पॉइंट से चलते हैं, ये लो जी, एक ही पॉइंट से चले, कितना? 20 मीटर। राम और श्याम, राम क्या करता है? लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है, और श्याम अपने राइट की ओर, एक राइट की ओर एक लेफ्ट की ओर। ठीक है, इसके बाद में क्या करता है? जिस दिशा में घूमता है राम जो है वो कितना चलता है? 10, ये चलता है 10 आपका,
और ये कितना चलता है आपका, दूसरी ओर 7 चलता है। और फिर क्या करता है राम अपने लेफ्ट की ओर, ये नीचे की तरफ होगा, राइट इसका नीचे की तरफ होगा, और दोनों कितना चलते हैं 20-25 मीटर, यहाँ पे 25 मीटर, यहाँ पे 25 मीटर, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे होंगे, तो 10 और 7 कितनी हो जाएगी टोटल 17, यानी कि ऑप्शन सी। तो इसकी इस तरीके से क्वेश्चन है वो करने हैं। आगे आपका क्या दिया गया है कि स्पेसिफिकेशन से आपका कौन सा वर्ड है वो नहीं बनाया जा सकता। तो अगर आप देखें तो स्पेसिफिक बनाया जा सकता है, फिक्शन भी बनाया जा सकता है, टोनिक भी बन ही जाएगा, फेंटिंग नहीं बनेगा। क्या नहीं है, जी नहीं है भाई, जी नहीं है स्पेसिफिकेशन में, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका एक पैराग्राफ दिया गया और हमें बताना है कि इनमें से किस में से ये चीज़ है वो ड्राइव है वो हो सकती है इन 4 ऑप्शन में से। बजट ने उपभोक्ताओं को, खासतौर पर शादीशुदा उपभोक्ताओं को अपनी मासिक खर्च के लिए मतलब ऑफर है वो दिए हैं कि जाइए वहाँ पे शॉपिंग करिए। बजट ने उनको है वो आसान कर दिए चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ क्या कहा गया, खुदरा दुकानों पर उन उपभोक्ता जो उन कस्टमर को, उन कंज्यूमर्स को जो है प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी जाती है जो उत्पाद को अपनी आवश्यकता के अनुरूप, जैसे कि सिंगल लोग रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, आप लोग रहते हैं, तो ये उनको प्राथमिकता देते हैं। पहला वाला है सुपरमार्केट में सामान्य खुदरा की तुलना में अधिक प्रकार के उत्पाद मिल जाते हैं और इकट्ठे उत्पाद खरीदने का कुल लागत में कमी आ जाती है। इकट्ठे उत्पाद खरीदने का कुल लागत में कमी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर के जो अलग वाला जो कंज्यूमर है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई है। चलो, छात्र और जो लोग अकेले रहते हैं वो अपनी सीमित जरूरत के साथ किसी भी मात्रा को उत्पाद खरीदने की प्राथमिकता देते हैं, ना कि ऑफर के लिए इकट्ठा उत्पाद और अंत में उन्हें प्रयोग नहीं किए जाने पर फेंके। यानी कि बिल्कुल करेक्ट बात है, जो लोग जो आपके रहते हैं, अकेले रहते हैं, वो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग है वो खरीदते हैं, ना कि अपने मतलब बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग है ताकि वो मतलब फेंके ना उन सामान को। सुपरमार्केट के आने से दुकानों, खुदरा दुकानें बंद होने के कगार पे, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। हर ज़रूरत, हर चीज़ें अपनी जगह वो चलती है। वो जैसे कि आपका ऑनलाइन क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज है, ऑनलाइन क्लासेज अपनी जगह चलेंगी, उनकी अपनी वैल्यू है, ऑफलाइन क्लासेज की अपनी वैल्यू है, वो हमेशा रहेंगी। और ऑफलाइन का कोई जो है आपका अपनी जगह अच्छी है, ऑनलाइन अपनी जगह अच्छी है। एफयूआई तो सुपरमार्केट से खरीदारी नहीं करते हैं, वे केवल खुदरा दुकानों से ही खरीदारी करते हैं। केवल वर्ड एक्सट्रीम लिमिट का होता है, वैसे भी नहीं निकाला जा सकता, और ये कहीं कोई बात नहीं हुई है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर को क्या लिखा, वोटर को क्या लिखा गया है आपका, देखिए WATER, वोटर को लिखा गया है आपका YCVTGT। चलिए यहाँ से यहाँ पे आए +2, 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 यहाँ से आए +2 करना है आपका। क्या दिखना है, H में +2 करेंगे, J कहाँ पर है, के रूप में क्या लिखा जाएगा, तो HKTG के रूप में क्या लिखा जाएगा। ओके, मतलब ये जो है वो किसको लिखा जाएगा, तो ये अगर ऊपर की तरफ, ये नीचे वाला आपको दे दिया, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो -2 करेंगे, यानी कि F, और F से क्या हो जाएगा, फायर, ये फायर, ये बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका स्टेटमेंट दिया गया, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, और हमें निकालना है कंक्लूजन दिया गया। कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड बताना है अपने को। कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ चाबी जो है वो आपकी क्या है, ताले, चलो, और कुछ ताले क्या है वो है आपकी संख्याएं। ठीक है जी, ये लो संख्या। इसके बाद में क्या है, स्टेटमेंट, सभी संख्याएं अक्षर है, सभी संख्याएं क्या है आपकी, अक्षर है। ठीक है जी, और सभी अक्षर क्या है, शब्द है। ये लो जी, ये सभी अक्षर है वो शब्द है। चलो, पहला कंक्लूजन आपका क्या है, कुछ शब्द संख्याएं हैं क्या, कुछ शब्द आपका संख्याएं क्या। बाहर से जब अंदर की तरफ जाते हैं ना, बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल, तो सम आपका हमेशा लगता है, और यहाँ पे सम ही है, यानी कि चलिए करेक्ट हो जाएगा। सम वर्ड्स आर नंबर्स, कुछ ताले हैं वो अक्षर हैं, कुछ ताले आपके अक्षर हैं क्या, बिल्कुल है, करेक्ट है। जब कुछ आपकी संख्याएं ताले हैं तो इसके बाहर से अक्षर आएगा तो वो इसके अंदर आएगा, यानी कि ये वाला भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिया गया 4 स्थितियां, एक ही पासे की, पासा एक ही होता है, उसकी पोजीशन 4 दी गई है, और हमें डी के सामने कौन होगा, डी का अपोजिट लेटर है वो बताना है। हमें क्या करना है भाई, देखो जैसे कि AC से काट दें तो B का अपोजिट E हो जाएगा। हमें क्या करना है कि वो आपके उठाने जिसमें एक नंबर कॉमन आ रहा है, एक डिजिट, एक अक्षर अगर कॉमन आएगा वो आपको पिक करना चाहिए। 1 2 3 4 में से कोई सा पिक कर लो। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये E है, ये आपका E है। एक ही नंबर कॉमन है कि 2 नंबर कॉमन है। यहाँ पर अगर अपन दोनों से कॉमन निकालें तो इससे C और C कैंसिल आउट हो जाएगा, A से क्या आ जाएगा आपका D आ जाएगा, तो A से D आ जाएगा, तो वैसे ही कर लो। और अगर आपका मतलब 2 के काटने से नहीं आ रहा तो हमें प्रायोरिटी उसको देनी होती है जिसमें 1 नंबर कॉमन आता है। पढ़िए तो आपका 2 नंबर कॉमन वाली ट्रिक से हो जाएगा, A का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको स्टेटमेंट है वो दिया गया है, और स्टेटमेंट के बाद में आपका क्या कहा गया है कि अपने जीवन के पहले वर्ष के दौरान मरने वाले बच्चों की एक अमान्य संख्या है, शिशु मृत्यु दर घटनाओं की बढ़ती उच्च दर स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता का एक प्रमुख कारण है, और हमें कोर्स ऑफ एक्शन मतलब इसके बाद में क्या कार्यवाही है वो की जानी चाहिए। ठीक है, मतलब अपने क्या है, अपने जीवन के पहले वर्ष के दौरान मरने वाले बच्चों की संख्या अमान्य है, शिशु मृत्यु दर है वो बढ़ रही है, जो कि सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। अब सभी सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य की स्थिति सुधार करने के लिए निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। इसकी क्या गारंटी है कि निजीकरण करने से आपकी चीजें वो ठीक हो जाएगी? कोई कार्यवाही का बिल्कुल भी सही चीजें हैं वो नहीं है। आपकी चीजें कब ठीक होती है? जब अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, अपनी मेडिकल हेल्थ का, मेडिकल चीजों का स्टैंडर्ड अगर हम बढ़ा देंगे तो चीजें अपने आप ही हो जाएगी। गवर्नमेंट और प्राइवेट का इससे कोई रिलेशन नहीं है। निजीकरण का मतलब आप नहीं घटा सकते, किसी भी स्थिति में सुधार कर देना चाहिए। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपने बजट के स्तर को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बजट के स्तर को बढ़ाएंगे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तो ये बेनिफिशियल रहेगा, ये कार्यवाही बिल्कुल इससे करेक्ट है। तो ऑप्शन बी यानी कि केवल कोर्स ऑफ सेकंड अनुसरण है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है कि यदि कार्यालय में पार्किंग की जगह न हो तो अपनी गाड़ी मॉल में पार्क करके ऑफिस तक पैदल है वो आए, स्टेटमेंट दिया गया और अजम्पशन दी गई। अनुमान का मतलब क्या होता है? पहली बात तो मुझे आप ये है वो बता दो, अनुमान का मतलब क्या होता है? कि मैं कोई भी बात बोलूं, जैसे कि बाहर बारिश हो रही है और मैंने क्या बोला, बाहर मतलब जब भी जाना बाहर छाता लेके जाना, इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर बारिश हो रही है, भीग सकते हो, ये धूप होगी, मतलब ऐसी चीजें, मतलब जो उसमें ऑलरेडी निहित होती है कोई चीज वो अजम्पशन है। तो मैंने कोई भी चीज है वो बोली क्यों, उसके पीछे का लॉजिक क्या, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये अजम्पशन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन है आपका जिसमें यदि कार्यालय में पार्किंग की जगह नहीं है, यदि ऑफिस के अंदर पार्किंग की जगह नहीं है तो आप क्या करना, गाड़ी को मॉल में खड़ी कर देना और पैदल पैदल आ जाना। ठीक है, मॉल ऑफिस से पैदल दूरी पे है तभी तो आ जाएगा, पैदल दूरी पे खड़ा करके, तभी तो उन्होंने बोला है कि पैदल पैदल चल के आ जाना, अदरवाइज तो वो कैसे आएगा? ठीक है, दूर होगा तो। ऑप्शन ए तो ठीक हो गया। ऑफिस के परिसर में आगंतुकों की गाड़ी के प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसने क्या बोला, पार्किंग की जगह नहीं हो तो, पर जगह तो है बट अगर उसमें जगह नहीं बचती है तो यानी कि ये तो करेगा नहीं। ऑप्शन ए यानी कि ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, स्टेटमेंट है और उसके बीच में कोर्स ऑफ एक्शन है। वापिस, ग्रामीण भारत में कृषि विपणन मतलब जो आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो अभी भी खराब स्थिति में है। किसानों को अपने खेत उत्पाद के निपटान के लिए स्थानीय व्यापारियों और बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है। बीच में लोग आ जाते हैं, वो उनके डायरेक्ट है वो नहीं बेच पाते हैं, जो बहुत ही कम कीमत पर बेचा जाता है। ज़्यादातर मामलों में ये किसान सामाजिक आर्थिक स्थितियों के तहत अपने अपने उत्पादन के आसपास बिक्री के लिए मजबूर किया जाता है। मतलब क्या होता है, हर बार जो है उनको बढ़िया दाम है वो नहीं मिल पाते। ओवरऑल क्या बात है कि बिचले वाले लोग, बिचौलिए जो लोग हैं वो खा जाते हैं। ठीक है ना, ये बात है। अब कार्यवाही के अंदर आपका क्या है कि जिसके अंदर आपको बताया गया है, इसमें ऑप्शंस जो हैं शायद, एक मिनट, यही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सरकार एक संगठित विपणित ढांचा है वो बना सकती है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं है, बिल्कुल उनके नहीं है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है ना उनके लिए। तो ये तो उसी से कार्रवाई से रिलेटेड है। और कृषि उत्पादों की दर तय कर सकती है और गुणवत्ता वर्गीकरण के लिए मानकों का बिल्कुल एक रेट तय कर सकती है। फिक्स रेट देना चाहिए, इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, इतना कुछ। जैसे कि आप क्या जाते हो, जैसे कि लाइक कि आप डेयरी पे जाते हो, वहाँ पे दूध जो है उसकी क्वालिटी चेक करके पैसे मिलते हैं, सेम एज इट इज ऐसा कुछ आपके पास होना चाहिए। तो बिल्कुल ये करेक्ट कार्रवाई हो सकती है। सरकार अतिरिक्त उत्पादन खरीद सकती है और इसे स्टॉक के रूप में रख सकती है और किसानों को उनके लिए उत्पादन के लिए अच्छा पैसा दे सकती है। ये भी अच्छी बात है कि अगर आप उनको नहीं मिल रहा तो सरकार डायरेक्ट, अगर बिचौलिए अगर ये इतनी चीजें नहीं कर पा रही है तो अपना सीधा डायरेक्ट है वो खरीद ले और उसको स्टॉक में रख ले। ये भी कार्रवाई दोनों की जा सकती है, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट तथा सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें सिर्फ काल्पनिक है? पुस्तकें मतलब फिक्शन में भी होना चाहिए और बुक में भी होना चाहिए। 23 और 18 ये दो ही तो है, इसके अलावा तो नहीं है ना कोई भी। तो यानी कि 23 और 18 कितने हो गए? 41। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका क्या दिया गया है कि ये वाली आकृति जो है आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली आकृति कौन से के अंदर है? वो निहित है। और अगर आप इसमें देखें ढंग से तो ये वाले दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे, जिसके अंदर और चीजें तो हो जाएगी, बट ये वाला जो एरा जो है ये आपका ऑप्शन ए के अंदर नहीं मिलेगा। ये यहां से स्टार्ट तो करोगे बट ये आपका जो चीजें वो नहीं मिलेगी, जो कि ऑप्शन बी के अंदर की अगर आप बात करें तो ये वाली चीजें वो यहां पर मिल जाएंगी और ये यहां पर ये होके ये और ये आपका यहां पर है वो बन जाएगा, जो कि ऑप्शन बी के अंदर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फर्म का एक कर्मचारी प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को आकस्मिक छुट्टी लेता है। पहले दिन छुट्टी, पहले महीने के पहले दिन छुट्टी।
और शनिवार रविवार को उसका ऑलरेडी ऑफ रहता है। 30 दिन का महीना है, मंगलवार को पहला दिन पड़ा, मंगलवार को पहला दिन उसने ले ली छुट्टी, तो अगले जो छुट्टी होगी कौन सा दिन होगा, मतलब हर महीने की पहली तारीख को लेगा ना वो, ठीक है ना। उस कर्मचारी की अगली आकस्मिक छुट्टी है वो कब पड़ेगी, मतलब जो पहले कार्य दिवस को लेता है आकस्मिक छुट्टी, अर्जेंट जो काम आता है उसको वो तभी लेता है। तो अगले महीने में 30 ही दिन का महीना है, तो 29 दिन तो इस महीने में बच जाएंगे और एक आगे वाला, तो कितने दिन हो जाएंगे 30। 30 में अगर आप कितने का डिवाइड करोगे 7, कितना रिमाइंडर आएगा 2, मंगलवार में 2 जोड़ दो क्योंकि मंगलवार को ली थी ना उसने, मंगलवार में 2 जोड़ दे, गुरुवार यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हरे का अर्थ पीला, पीले का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ लाल और लाल का अर्थ जामुनी है, जामुनी का अर्थ काला। तो इंसान के रक्त का रंग होता है लाल और लाल को क्या कहा गया है, जामुनी, लाल का अर्थ जामुनी, ऑप्शन पर्पल डी। चलिए नेक्स्ट, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आपका। और देखिए अगर आपका रीजनिंग में आ रही है तो बहुत अक्सपाई मान के करने की जरूरत नहीं है, मेरा ये मानना है, क्योंकि आपको देखो रवि अपने भाई से 3 वर्ष छोटा है, ठीक है। उसकी बहन की जन्म के समय उसके पिता की उम्र है वो 28 वर्ष थी। 28 साल उसके फादर साहब थे और उसकी मदर थी वो 26। वो कब थी, वो बहन के जन्म के टाइम में थी। उसके भाई के जन्म के समय उसकी बहन की उम्र कितनी थी, 4 साल। और उसकी 4 साल अगर उम्र, उसकी बहन की उम्र 4 साल मतलब थी, वो बहन 4 साल की हो गई, तो ये भी सब 4 साल ही बढ़े, ये भी सब 4 साल ही बढ़े, तो ये कितना हो गया 32, ये कितना हो गया आपका 30 हो गया। और इसकी बहन हो गई 4 साल की और इसके भाई का जन्म है वो हो गया, तो ये 32 साल। और उसके भाई के जन्म अपने भाई से कितना छोटा है ये आपका रवि, ये 3 साल छोटा, तो 3 इसमें जुड़ जाएंगे, तो 32 और 3 ये कितने का हो जाएगी 35 साल के। उसके पिता की उम्र बतानी है रवि के जन्म से में 35 और 35 हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन बी है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट आपका दिया गया सभी कक्षा है वो विद्यालय है, तो सभी कक्षा है वो आपके हैं विद्यालय यानी कि स्कूल, और कुछ कक्षा है वो आपकी क्या है कॉलेज है, कुछ कक्षा क्या हो जाएंगी कॉलेज। चलिए नेक्स्ट आपका कंक्लूजन, कुछ विद्यालयों के कॉलेज नहीं होने की संभावना है, कुछ विद्यालयों के कॉलेज नहीं होने की संभावना है। देखो वैसे तो अगर हम बात करें कि कुछ स्कूल आपकी कॉलेज है वो हैं और कुछ स्कूल के कॉलेज नहीं होने की संभावना है, बिल्कुल ये वाला पार्ट है वो बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए तो है वो मेरा करेक्ट है, वो हो ही जाएगा। चलिए इसके बाद में अगर मैं बात करूं सभी कॉलेज विद्यालय हो सकते हैं, तो सभी कॉलेज बिल्कुल हो सकते हैं, इसके अंदर आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है, तो हो सकता है, यानी कि दूसरा भी सही होगा। तो पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आइए, आपका विषम शब्द का चयन करना है, तो आपका इसमें क्या बनेगा, देखिए न्यूरोलॉजिस्ट बन जाएगा, ये सब तो आपकी एकेडमिक से रिलेटेड है, तंत्रीय ये मेडिकल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ताप प्रकाश विद्युत, ये तीनों सब यूनिट है, बल्ब आपकी यूनिट नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 357, 581, 784, 698, अगर आप देखें यहाँ पर तो ऑप्शन सी, ये आपका 7 का मल्टीपल नहीं है, बाकी सब 7 के मल्टीपल है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 16, 8, 24, 16, 36, 14, 26 कैसे करेंगे इनको, अगर आप देखें ये भी 4 के मल्टीपल, ये भी 4 के मल्टीपल, ये भी 4 के, लेकिन इसमें अंदर 4 के मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको दिया गया है कि अलग छांटना है, डी से एफ में 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, आगे 5 का, यहाँ पे कितना है 2, इसके बाद में 3, इसके बाद में 4, इसके बाद में आगे कितना है 12, 5 का, 2, 3, 4, 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, फिर 2 का, 3 का, और इसके बाद में 3 का वापस आ रहा है, तो इसके मतलब ऑप्शन डी है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन है वो करने, आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। पावर माइंड इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ में खड़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। हमारे चैनल को फॉलो करें, पावर माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।